तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की कक्षा बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं इतिहास के बारे में, और आज जो है लेसन आपका 3 है। लेसन का नाम है हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। बच्चों, हमारा अतीत बहुत पुराना है और आज से हजारों साल पहले लोग अलग ढंग से जीते थे। इतिहासकार और पुरातत्वविद ये जानने के लिए पुराने प्रमाणों का अध्ययन करते हैं। इससे आप समझिएगा कि हमारा जो अतीत है, ये हम अपने अतीत के बारे में, अतीत में होता है पिछला जो होता है, ठीक है, पिछली जो बातें होती है, पिछली बातें, यानी अगर हम बात करें तो करीब 20 से 25 वर्ष पहले अगर चले जाएं, उस अतीत को देखिएगा और आज के समय को देखिएगा, तो यहाँ से आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों, यहाँ पर अतीत जो है बहुत पुराना है और आज से हजारों साल पहले लोग अलग ढंग से जीते थे। तो मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप 20-25 साल पहले चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको फर्क मालूम पड़ेगा। तो यहाँ तो बात हो रही हजारों साल पहले की। इतिहासकार और पुरातत्वविद ये जानने के लिए पुराने प्रमाणों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं तो उनका काम है इतिहास के बारे में सोचना, खोजना, ढूंढना, और वो होते हैं इतिहासकार और पुरातत्वविद। ठीक है, इनका नाम क्या है? पुरातत्वविद कहलाते हैं और ये इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में मुख्य स्रोत हैं। जैसे कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं? पुराने सिक्के, इनके माध्यम से हम जो है अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनसे हम जान सकते हैं। औजार और हथियारों से हम जान सकते हैं। मंदिर, स्तूप और इमारतों से हम जान सकते हैं। शिलालेख और पांडुलिपियों, ठीक है, शिलालेख और पांडुलिपि क्या होती है? हाथों से जो लिखे गए दस्तावेज होते हैं उनको बोलते हैं हम पांडुलिपि, शिलालेख। और इसके बाद है कहानियां और लोकगीत। तो ये आपके जो है इतिहास जानने के स्रोत हैं, इनसे आप इतिहास को जान सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, जब इतिहासकार इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस पर विश्वास करते थे और कैसे वो रहते थे। तो इतिहासकार क्या चीज देखते हैं? इतिहासकार देखते हैं कि लोग उसमें क्या खाते थे, ओके, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस पर विश्वास करते थे और कैसे रहते थे। इन चीजों की जानकारी इतिहासकार अपने अध्ययन में करते हैं। कई बार इन प्रमाणों को खुदाई से, ठीक है, एग्जामिनेशन से निकाला जाता है। इन प्रमाणों को कभी कभी खुदाई करके भी इनके बारे में तथ्य निकाले जाते हैं। मिट्टी के नीचे दबे ये अवशेष हमें पुरानी सभ्यताओं की सच्ची जानकारी देते हैं। यानी कुछ ऐसे अवशेष, पुरानी सभ्यताएं जो कि आज भी मिट्टी के नीचे दबी गई हैं, और उन सभी सभ्यताओं को मिट्टी के खोदने के बाद में जानकारी मिली है। तो ये काम किसका है? पुरातत्व विभाग का, इतिहास का है। पुराने समय में जो राजा अपने आदर्शों, पुराने समय में जो अपने, यहाँ पे बच्चों देखिए, पुराने राजा जो थे, पुराने जो राजा लोग थे, क्या करते थे कि अपने आदेश, पुराने राजा अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाते थे। ठीक है, यानी जो राजा लोग होते थे वो अपने, उनके जो आदेश होते थे उनको वो पत्थरों पे खुदवाते थे, जिन्हें आजकल हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिलालेख। इनसे हमें शासन, धर्म और समाज की स्थिति का पता चलता है। हमें इनसे क्या मालूम होता है कि जो शिलालेख होते थे इनमें हमें शासन कैसा था, उसमें धर्म क्या चलता था, समाज की क्या स्थिति थी, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बच्चों, जो पांडुलिपियां होती हैं हमें ये बताती हैं कि लोग किस भाषा में लिखते थे। ये पांडुलिपि होती है, लिपि, ठीक है, तो क्या भाषा थी, क्या सोचते थे वो लोग, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है वो सोच के तो लिखा होगा, तो वो क्या सोचते थे, इस तरह से हम अपने अतीत को समझ पाते हैं।
हम धीरे धीरे इसी प्रकार से अपने अतीत को समझ पाते हैं, यानी अतीत मतलब इतिहास को समझ पाते हैं। हमारा अतीत बहुत पुराना है, उसे समझने के लिए इतिहासकार पुराने प्रमाणों का सहारा लेते हैं। जो हमारा इतिहास है बच्चों, ये बहुत पुराना है, ठीक है। प्रमाण चाहिए इसके लिए। ये प्रमाण होते हैं पुराने सिक्के, बर्तन, औजार, इमारतें, मंदिर, शिलालेख, लिपियां। इनको आप लिख सकते हो कि ये जो इतिहासकार हमारे पुराने अतीत को प्रमाण के रूप में जानने के लिए जो पुराने सिक्के होते थे उनको देखते थे, बर्तन, औजार, इमारतें, मंदिर, शिलालेख और पांडुलिपियां। पांडुलिपियां क्या होती है? पांडुलिपियां होती है जो आपने देखा होगा दीवारों पर कहीं किताबों में लिखा गया, जो हम लोग सब अक्षर लिखते हैं, अक्षर ही होती है पांडुलिपियां। पुरातत्व जमीन की खुदाई करके मिट्टी में दबे हुए पुरानी चीजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद जमीन की खुदाई करके मिट्टी में दबे हुए इन पुरानी चीजों को बाहर निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पुराने समय में लोग क्या करते थे और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। राजा लोग पत्थर पर अपना आदेश खुदवाते थे, इन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? आप लिख सकते हैं कि पुराने समय में जो राजा लोग होते थे वो अपने आदेश को जो है पत्थरों पे खुदवाते थे। इन्हीं आदेश, जो आदेश लिखेंगे पत्थर पर, वही हमारे क्या है? शिलालेख, ठीक है। पांडुलिपियां हाथों से लिखे दस्तावेज होते हैं जो हमें उनकी सोच और भाषा के बारे में बताते हैं। तो राजा वाला क्लियर हो गया। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखे गए दस्तावेज, कागज, जो हमें उनकी सोच और भाषा के बारे में जानकारी देते हैं। इतिहास को सुनने के लिए ये प्रमाण बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इतिहास को सुनने के लिए हमें प्रमाण ये बहुत आवश्यक होते हैं। हमें अतीत की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। ये हमको जो हमारा अतीत था, इतिहास था, उसकी सच्ची तस्वीर हमको दिखाते हैं। बच्चों, ये था पाठ का आपका सार था पूरा, ये हमने समझा दिया है। हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे, ठीक है, और कहाँ से पता लगता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अभी आपके सामने 20 मॉक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? तो प्रमाणों से जानते हैं। इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या है? तो सिक्के, बर्तन, औजार, शिलालेख, ये चीजें हैं। पुरातत्वविद कहाँ से प्रमाण निकालते हैं? तो ये मिट्टी के नीचे खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है। राजा जो जो राजा और शासनकार की जानकारी, पुराने सिक्के क्या बताते हैं? राजा की और शासनकार की जानकारी बताते हैं। मिट्टी के बर्तन क्या बताते हैं? तो पुराने समय में लोगों के जीवन की जानकारी को मिट्टी के बर्तन बताते हैं। औजार और हथियार किससे संबंधित है? तो औजार और हथियार काम और युद्ध से, ठीक है। औजारों का काम होता था, है ना, काम में भी, और हथियार युद्ध में। मंदिर और स्तूप क्या दर्शाते हैं? मंदिर धर्म है और स्तूप क्या है? कला है, ठीक है। शिलालेख क्या होते हैं? तो पत्थर पर खुदे हुए लेख। शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर पर खुदे हुए, शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखावट। शिला का अर्थ होता है, शिला मतलब होता है पत्थर, ठीक है, और लेख मतलब होता है आपका लेखना। ओके, चलिए आगे लिखा। पांडुलिपियां क्या होती हैं? तो हाथ से लिखे हुए पुराने दस्तावेजों को हम पांडुलिपियां कहते हैं, ठीक है। इतिहास को समझने में क्या मदद करता है? तो दो चीजें करती है ना, प्रमाण और स्रोत, ठीक है। लोकगीत और कहानियां क्या है? तो मौखिक प्रमाण, ये क्या मौखिक है, वो लिखित नहीं है, तो ये मौखिक है। पांडुलिपियों में हमें क्या पता चलता है? तो पांडुलिपियों में भाषा और विचार, ये चीजें जानकारी होती है पांडुलिपि, उनकी क्या भाषा थी और कैसे उनके विचार, जैसा विचार होगा वैसे आदमी, वैसे व्यक्ति लिखेगा। तो उनकी भाषा, ठीक है, क्या थी, विचार क्या थे, वो सब चीजें आपको पांडुलिपियों में मिलती है। खुदाई से क्या निकलता है? तो मिट्टी में दबे हुए पुराने अवशेष, खुदाई हो रही है, कहीं कुछ निकल आया तो पुराने दबे हुए क्या मिलेंगे? अवशेष जो बच गए, अवशेष जो बच गए, अवशेष जो बच गए। इतिहास जानने में सबसे अधिक मददगार क्या है? इतिहास जानने में सबसे अधिक मददगार क्या है? तो पुराने प्रमाण। मंदिर और इमारतें हमें क्या बताती हैं? तो हमें मंदिर संस्कृति और इमारतें धर्म, ठीक है। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय, बता चुका कई बार आपको। इतिहासकार अतीत कैसे समझते हैं? तो इतिहासकार अतीत को प्रमाणों का अध्ययन करके। पुराने सिक्के किसके बनवाए होते थे? तो पुराने सिक्कों को राजा लोग बनवाते थे। अतीत को जानने का सबसे सही तरीका क्या है? तो प्रमाणों का अध्ययन, ओके।
अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको उत्तर का सारांश दिया गया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको बता देंगे इसमें। ठीक है, 3-4 लाइनें ऐसी हैं जो हम आपको समझाएंगे, इंपॉर्टेंट होती हैं। अतीत को जानने के लिए इतिहासकार प्रमाणों का सहारा लेते थे, ये बात आपने भी पढ़ी, मैंने सार भी समझाई और मैंने बहुत क्वेश्चन भी बताया। सिक्के हो गए, बर्तन हो गए, मंदिर हो गए, औजार हो गए, शिलालेख हो गए, पांडुलिपियां हो गई, लोक कथाएं हो गई, ये सब इतिहास है, क्या है, स्रोत। ठीक है, पुरातत्वविद खुदाई करके अपने पुराने अवशेष को ढूंढते हैं। क्या करते हैं, पुरातत्वविद खुदाई करके पुराने जो बचे कुचे थे अवशेष उनको ढूंढते हैं। इन स्रोतों के जरिए हमें क्या पता चलता है, इन स्रोतों के जरिए हमको पता चलता है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। ओके, इस तरह इतिहास हमें अपने अतीत से जोड़ लेता है। ये पार्ट 3 क्लास 5 के लिए, एक पार्ट 3 ये अध्याय 3 आपका कंप्लीट कर दिया। बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहली बार चैनल हमारे आए, इसी प्रकार के कंटेंट आपको रोचक जानकारियां और पूरा आपका लेसन मैं पढ़ूंगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।